हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। सीबीएसई क्लास 10 का जो 11 मार्च को एग्जाम होने वाला है, कंटिन्यू इसका रिवीजन चल रहा था। प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशंस के तक बताए थे और इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहला एक्सरसाइज का जो चैप्टर है वो चेक वेदर, आपको चेक करना है इक्वेशन दिए रहेगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में है या नहीं। अगर ये तीन कंडीशन में वो इक्वेशन आ गया तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी नहीं है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या एक्स स्क्वायर प्लस सी है बी एक्स नहीं है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब पावर टू, एक्स का पावर टू वेरिएबल टर्म या वाई का पावर टू, कोई भी वेरिएबल टर्म का पावर टू होना चाहिए तभी जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बाई चांस अगर ये रहता बी एक्स प्लस सी रहता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर में स्क्वायर नहीं है, पावर में एक्स में पावर नहीं है, एक्स में पावर होना जरूरी है। ये तो फर्स्ट चैप्टर से आ गया, फर्स्ट एक्सरसाइज से आ गया चेक करना। दूसरा इसका एक्सरसाइज है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना मतलब मिडिल टर्म, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो बीच का टर्म निकालते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करके बीच टर्म निकालते हैं। ये फैक्टराइज के जरिए रूट को फाइंड करना। रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू को फाइंड करना फैक्टराइज के जरिए। ये हो गया। तीसरा मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है, यही टॉपिक से आपका पूरा क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। नेचर्स ऑफ रूट, जिसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट भी कहा जाता है। नेचर्स ऑफ द रूट से आपको नेचर, रूट का नेचर फाइंड करना है। अगर रूट रियल है तब जाके आप रूट का वैल्यू फाइंड कीजिए। रूट मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, तब जाकर आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना। अदरवाइज अगर रूट रियल नहीं है तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं करना होगा। तो सबसे पहले क्या बोला नेचर ऑफ रूट में, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा वो ए, एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो बी, और जो सिर्फ नंबर रहेगा वो वैल्यू सी हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी ए बी सी जो भी इक्वेशन देगा इस तरह का, सॉल्व करने पे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो वो जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू सब जीरो से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में रूट रियल मिलेगा। रूट्स आर रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, रूट्स रियल है मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड होगा, दो एक्स का वैल्यू मिलेगा, दोनों अलग अलग हो गए। एक्स का वैल्यू दोनों डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होना, दोनों वैल्यू एक्स का अलग होगा। फिर दूसरा है डी इज इक्वल टू जीरो, अगर डी जीरो के इक्वल आ गया, रूट्स आर रियल, रूट क्या होगा रियल एंड इक्वल, मतलब रूट जो आएगा आपका वो इक्वल होगा, एक्स का जो दो वैल्यू आएगा दोनों सेम होगा, कोई भी वैल्यू अलग नहीं होगा। तीसरा डी इज लेस देन जीरो, अगर डी का वैल्यू माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, उस कंडीशन में एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। और एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मेन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये हो गया नेचर्स ऑफ रूट पता करने के लिए, और दूसरा ये फॉर्मूला हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। ये था रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक टॉपिक। ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टराइज करके x का वैल्यू, रूट का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2 को वैसे लिख देना इक्वल टू 0, इसको क्या करना है ब्रैकेट देके छोड़ देना है। तो अब क्या करना है, 2 रूट 6 लाना है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आया, अब ये भी प्लस में और ये भी नंबर प्लस में, तो प्लस 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 साइन दे देंगे। अब ऐसा फैक्टर निकालना है मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 2 रूट 6 आए। अब 6 को जाना है रूट में, ये रूट वाला कंडीशन बहुत ही और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा इस तरह का। तो अब क्या होगा कि दोनों को तो मल्टीप्लाई करके 6 आया, मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और ऐड करके 2 रूट 6 लेके आना है। तो करना क्या होगा कि रूट्स में 6 लाना है ना, तो 6 को 2 बार लिख दिए, रूट 6 इंटू रूट 6 6, और रूट 6 प्लस रूट 6 कितना हो गया, रूट 12 नहीं होगा, 2 रूट 6। हमेशा रूट के अंदर वाला नंबर ऐड नहीं होता, जो पीछे जो नंबर आता है इसका भी पीछे 1 है, इसका भी पीछे 1 है, तो 1 प्लस 1 2 रूट 6 हो गया। तो इसको फैक्टर हो गया रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6, तो ये इस फैक्टर में टूट गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, अब दोनों टर्म से फैक्टर निकालना है, तो 3 को
लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई भी नंबर रहेगा उसको 2 बार रूट लिखेंगे ना, तो √3 इंटू √3 3 होता है। एक्स स्क्वायर ऐसे रह गया, फिर माइनस √6 को √2 इंटू √3, एक्स को ऐसे लिख दिए, फिर माइनस √6 को √2 इंटू √3, एक्स वैसे लिख दिया, प्लस अब फिर 2 को क्या लिख दिया, √2 इंटू √2 2 होता है, इसलिए 2 बार √2 करके लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक √3, यहाँ पर एक √3, यहाँ पर एक एक्स और एक एक्स कॉमन आ गया, यहाँ एक √3 2 एक्स था तो एक एक्स बच गया, माइनस √2 बच गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस में है और √2 माइनस में है, यहाँ पर ही टर्म एक्स माइनस में है और √2 वाला प्लस में है, तो ये जैसे इसका उल्टा हो रहा है। जब जब भी यहाँ इसका उल्टा होगा तो हम लोग माइनस साइन निकालें, अगर दोनों सेम रहेगा, ये प्लस में रहता, अगर ये भी प्लस माइनस में रहता है तो प्लस साइन निकालते, क्योंकि ये प्लस में हो रहा है और ये माइनस में हो रहा है, इसीलिए साइन क्या निकल रहा है, माइनस। और क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में, √2, दोनों में से √2 माइनस कॉमन निकल गया, तो यहाँ √3x बच गया जो प्लस में लिखा गया, और यहाँ पर ही सिर्फ √2 बच गया जो प्लस से माइनस में लिखा गया। अब कंडीशन क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम लाना है, ये भी दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, दोनों टर्म क्या हुआ, कॉमन निकल गया, ये भी टर्म और ये भी टर्म। अब इस टर्म में क्या बच गया, सिर्फ √3x माइनस इस टर्म में बच गया √2, तो ये आ गया आपका फैक्टराइज हो गया। अब x का वैल्यू फाइंड करना है इधर, और एक बार √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 कर देंगे, माइनस √3 उधर गया, प्लस माइनस √2 उधर गया तो प्लस √2, और x का वैल्यू √2 बाय √3 आ गया। और दूसरा वे में क्या आ गया, वही माइनस √2 उधर गया, प्लस √2 हो गया, √3 डिवाइड में आ गया, दोनों x का वैल्यू सेम आया। इससे नेचर ऑफ द रूट अभी बताया, इससे पता चलता है कि ये रूट्स रियल एंड इक्वल है, डी फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में नेचर्स ऑफ रूट के बारे में पूछा है, इससे पहले फैक्टराइजेशन से बनाया, अब इक्वेशन दिया हुआ 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो रूट का वैल्यू फाइंड करना क्या होगा। क्वेश्चन था 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, तो फर्स्ट वैल्यू ए होता है a=3, b=- माइनस 4√3 प्लस c=4, d=b² माइनस 4ac, b के जगह पे लिखते हैं माइनस 4√3 माइनस 4, a के जगह पे 3 और c के जगह पे 4, 4 के स्क्वायर 16, √3 के स्क्वायर 3, माइनस वाला स्क्वायर प्लस हो जाता है, फिर ये साइन माइनस का वैसे दे दिए, 4 4 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 0, डी आ गया 0, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल है मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड होगा, और इक्वल भी है मतलब दो एक्स का वैल्यू मिलेगा, दोनों सेम मिलेगा, तो क्या हो गया, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है, ये माइनस साइन वैसे ही दे दिए, बी का वैल्यू जो माइनस में था माइनस 4√3, उसको वैसे लिख दिए माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0, 2 3 6, एक बार रूट प्लस ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, और एक बार माइनस करेंगे तो 0 से तब भी वही आएगा, इसको कट किए तो 2√3/3 आया, 3 को 2 बार √3 करके लिख दिए, एक √3 कट गया, डायरेक्ट फाइनल आया 2√3, दोनों का सेम सॉल्व होगा, तो फाइनल जो x का जो रूट का जो वैल्यू आया 2/√3, नेचर्स ऑफ द रूट। और एक और क्वेश्चन इसी में से इसमें पूछता है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड के का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, और क्वेश्चन देगा रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, इक्वल का मतलब रियल जरूर होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रूट्स इक्वल होता है मींस डी का वैल्यू 0, डी का जो फॉर्मूला था b² 4ac 0, b हो गया आपका k 4, a का वैल्यू a b और c, x को नहीं, x का नहीं लिखते, जो नंबर रहता है वो कांस्टेंट टर्म, a हो गया 2 और c हो गया 3 इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 4 2 8 3 24 प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 उधर गया तो प्लस 24, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस, 24 को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 6 24, 4 2 बन गए बाहर निकल जाएगा, तो ये फाइनली आंसर आया जो के वैल्यू आएगा 2√6, या यहाँ तक भी बोल सकता है, इसके बाद बोल सकता है अभी जो वैल्यू आया इसका वैल्यू, ये जो रूट्स फाइंड करना है, जो के का वैल्यू आया है, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो बनाना आगे, अगर नहीं बोलेगा तो यही तक करके छोड़ देना है, अगर बोलेगा फाइंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द, रूट निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे 2x² प्लस एक बार प्लस 2√6 लेंगे प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक बार ये लेंगे, और एक बार 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब 2 बार सॉल्व होगा, x के जगह दोनों वैल्यू पुट होगा
और 2 बार सॉल्व हो गए, इसके लिए एक्स का अलग वैल्यू निकलेगा और इसके एक्स के लिए अलग वैल्यू निकलेगा, वही फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। अगर इतना आप बना लेंगे, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी रहता है, खासकर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो स्पीड वाला, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप इसका भी वर्ड प्रॉब्लम है, एज वाला है, इसमें भी स्ट्रीम वाला है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला केसेस है, लीनियर इक्वेशन में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, दोनों का क्वेश्चन का थोड़ा संभल के बनाना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम इसका।